नमस्कार। आज हम बात करेंगे साधारण पासा रीजनिंग का प्रश्न है ये। और इसमें किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कई बार देखते हो आप कि एक पासा दे दिया जाता है और उस पे कोई ना कोई संख्या होती है, उसके अपोजिट उसमें पूछ लिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे साधारण पासा या मानक पासा। इसमें देखिए आप साधारण पासा या मानक पासा भी इसको कह सकते हैं हम। ये एक पासा है। ये एक पासा दे रखा है, इसको जहां एक ही पासा होता है वहां साधारण पासा कह सकते हैं हम इसको। एक ही पासा होता है उसको। अब जैसे मान लो कि 1 2 3 ये संख्या दे रखी है। अब कई बार क्या होता है कि इनमें पूछ लिया जाता है कि जैसे 1 के सामने वाला अंक कौन सा होगा, 2 के सामने वाला अंक कौन सा होगा, 3 के सामने वाला अंक कौन सा होगा, ये होता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि ये जो साधारण पासा होता है, इस पासा में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जैसे मान लो कि साधारण पासा होता है उसका योग हमेशा 7 होता है। अब कैसे होता है वो देखिए कि एक तो क्या होता है सीन, मतलब जो दिखाई दे रहे हैं अंक, और एक वो अंक है जो दिखाई नहीं दे रहे और वो पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनमें से पूछा जाता है कि उसके अपोजिट कौन सा है। अब जैसे मान लो कि 1 है तो 1 के सामने वाला पासा की हम बात करें तो 1 के सामने वाला 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 के सामने 6 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो 2 के सामने, तो 2 के सामने हो जाएगा 5। और 3 की बात करें तो 3 के सामने कौन सा पासा जाएगा, जैसे मान लो ये 3 है, ये पासा दे रखा तो इसके सामने कौन सा जाएगा, तो 3 के सामने 4 आ जाएगा। अब प्रश्न बनता है कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, कैसे पता चल रहा है कि इसके सामने ये आएगा। तो इसमें एक साधारण सी ट्रिक की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि साधारण पासा में योग 7 होता है इनका। मतलब एक तो वो संख्या जो पूछी जा रही है और एक वो जो बताई जा रही है। जैसे मान लो कि 1 है तो इसमें देखिए 1 + 6 = 7, मतलब इक्वल इसका 7 हो गया। ऐसे यहां पे अगर हम बात करें तो 2 के बराबर क्या होगा, 2 + 5 जुड़ जाएगा बराबर 7। अब यहां देखिए 3 की अगर बात करें तो 3 की अगर बात करें 3 + 4 = 7। तो इससे यह है कि जो पासा पूछा जा रहा है, जैसे मान लो कि 3 के सामने वाला कौन सा होगा, तो सीधा सीधा है कि 4 होगा, क्योंकि एक तो पूछे जा रहे हैं और ये दूसरा जिसके बारे में बता रहे हैं, तो वो दोनों का, जैसे मान लो 3 है तो दूसरा संख्या वाला कौन सा है, तो ऐसे ही उसके बारे में बताएंगे। तो वो संख्या का योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई भी पासा हो जो मानक या साधारण पासा होता है जिसमें एक ही पासा होता है, मतलब जिसमें हम कह सकते हैं जिसमें एक ही पासा हो, वो साधारण पासा होता है, मानक पासा कहते हैं। और इसको बहुत ही आसान तरीके से, जैसे मान लो कि संख्या दे रखी है, जैसे मान लो 2 है, 2 के सामने कौन सा होगा, तो सीधा सीधा है कि 2 के सामने 5 हो जाएगा। क्यों, कैसे पता चला कि आपको पता है कि 2 इसमें कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो सीधा है कि 5 जोड़े बराबर 7 हो गए। तो ये साधारण पासा है, इसमें बहुत ही आसान तरीका है समझने